मित्रों, जय श्री राधे। हिंदी काव्यगंधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। पौष शुक्ल सप्तमी की तिथि है। आज के दिन महान संत, आध्यात्मिक नेता, भक्त चिंतक, रणनीति कुशल योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक हैं। उन्हें धर्म वीर के रूप में तो जाना जाता है, लेकिन उनके जीवन का एक यह भी पक्ष है कि वे एक बहुत श्रेष्ठ कवि रहे हैं। उनका चरित्र भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। वे जैसे भक्त हैं वैसे ही उनमें शक्ति भी विराजमान है, और उन दोनों रूपों का उनका जो स्वरूप है वो उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। डॉक्टर महीप सिंह जी ने शोध करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के 16 ग्रंथों की चर्चा की है, जिनमें जाप, अकाल स्तुति, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, कृष्णावतार, रामावतार, जफरनामा, ज्ञान प्रबोध आदि का है। इन्हीं में से मैंने 4 छंद चुने हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। छंदों को सुनकर आपको लगेगा कि वे जितने बड़े भक्त हैं, धर्म वीर हैं, उतने ही बड़े कवि भी हैं। पहला छंद चंडी चरित्र से सुने। माँ भगवती से वे क्या प्रार्थना करते हैं कि मेरु कियो तृण ते मोहि जाहि गरीबो निवाजन दूसर तो सो। मेरु पर्वत, तृण घास का टुकड़ा। वे कहते हैं कि मुझ घास के टुकड़े के समान तुच्छ को भी तुमने मेरु के समान बना दिया है। कि मेरु कियो तृण ते मोहि जाहि गरीबो निवाजन दूसर तो सो। भूल छिमो हमरी प्रभु आपन भूलन हार कहूँ को मोसो। सेवो करे तुमरी तिन के छिन्न में धन लागत धाम भरोसो। या कली में सब काली कृपान को भारी भुजान को भारी भरोसो। या कली में सब काली कृपान को भारी भुजान को भारी भरोसो। कहते हैं कि इस कलयुग में मां काली की भुजाओं का अर्थात उनकी कृपा का सबको भरोसा है कि वे ही सबका उद्धार करेंगी। ऐसे ही वे चंडी चरित्र में एक स्थान पर मां भगवती से, चंडी से क्या वर मांगते हैं, अद्भुत वर मांगते हैं। सुने कि देह शिवावर मोहि ई है, देह शिवावर मोहि ई है, शुभ कर्मन ते कब हूं न डरो। न डरो अरे सो जब जाई लरो, निश्चय अपनी कर जीत करो। न डरो अरे सो जब जाई लरो, निश्चय कर आपन जीत करो। अरु सिख हो आपन ही मन को इह लालच हो, गुण तो उचरो। जब आओ कि औध निदान बनाए, अति हिरन में तब जूझ मरो। जब आओ कि औध निदान बने, अति हिरन में तब जूझ मरो। कहने के तात्पर्य है अंतिम पंक्ति का कि जब मेरा अंतिम समय आ जाए तो अंतिम समय में मैं चाहता हूं कि मुझे युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को मैं प्राप्त हो जाऊं। ऐसे ही एक भक्त कवि के रूप में वे अकाल स्तुति में एक छंद के माध्यम से संदेश देते हैं कि जो हमारी ये भक्ति करते हैं, जो हमारे अंदर वाह आडंबर आ जाते हैं, उनका उन्होंने खंडन किया है कि काहो भयो दो उलोचन मूंद के बैठी रहो बक ध्यान लगायो। उन्हा तो फिरो लिए 7 समुद्र न लोक गयो पर लोक गवायो। बास कियो बिसियान सो बैठी के ऐसे ही ऐसे सुबह से गवायो। साच कहो सुन ले हु सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हु सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। वे कहते हैं कि जिन्होंने भगवान से सच्चा प्रेम किया, भक्ति की, उन्होंने ही प्रभु को प्राप्त किया। वाह आडंबर दिखावा करने से किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसे ही कृष्णावतार में वे भगवान कृष्ण के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन करते हैं। सुने कि मोर की पंख विराजति शीस,
कि मोर की पंख विराजत शीस सुराजत कुंडल कानन दो, और लाल की माल सुछाजत कंठ हिता उपमा सम है नहीं को। जोर पुपै मग जात चले सुन कै उपमा चली देखत ओ। यदि मार्ग में कोई शत्रु भी जा रहा होता है तो उपमा सुन के भगवान की वह भी पीछे मुड़कर उनका सौंदर्य दर्शन करना चाहता है। जोर पुपै मग जात चलो सुन कै उपमा चल देखत ओ। और की बात कहा कहिए कब श्याम सुरादिक रिझत सो। और की बात कहा कहिए कब श्याम सुरादिक रिझत सो। कब श्याम, इस श्याम शब्द उन्होंने स्वयं के लिए प्रयोग किया है, वे गोविंद उनका नाम है, तो गोविंद से कविता क्षेत्र में श्याम कहीं कहीं प्रयोग करते हैं। और सुरादिक देवता भी उन पर रीझते हैं। तो ऐसे थे सिख धर्म के 10वें भक्त, चिंतक, दार्शनिक, योद्धा, धर्मवीर गुरु गोविंद सिंह जी। उनकी जयंती पर उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करें और उनके साहित्य को पढ़कर हम प्रेरणा प्राप्त करें। सभी भारतीयों को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय भारत।